हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग करेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें करना क्या होगा। हम सबको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है आपका, एक है पहला वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल है आपका y। ओके, अब इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग को एक ग्राफ प्लॉट करना है, यानी एक ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसका बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। x y एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ओके, ये टेबल बना लिए। अच्छा, ये हो गया आपका टेबल। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम x का वैल्यू जीरो कंसिडर करते हैं। x का वैल्यू क्या है? जीरो। ये इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं और x का वैल्यू क्या है आपका? जीरो। तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू जीरो। तो y का वैल्यू क्या आया? जीरो आया। ओके, अब मान लीजिए x का वैल्यू है आपका वन, तो वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस वन। तो y का कितना वैल्यू आया? माइनस वन आया। अब मान लीजिए x का वैल्यू हम कंसिडर करते हैं टू, तो टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस टू। तो y का कितना वैल्यू आया? माइनस टू। तो आप देख सकते हो कि जब हम x का वैल्यू जीरो लेते हैं तो y का वैल्यू जीरो होता है। x का वैल्यू वन लेते हैं तो y का वैल्यू माइनस वन होता है। और x का वैल्यू जब हम टू कंसिडर करते हैं तो y का वैल्यू माइनस टू होता है। अब हम लोग को ये सॉल्यूशंस मिल गया। अब ये सॉल्यूशंस को क्या करेंगे? हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, और आपको पता है कि प्लॉटिंग कैसे होता है। एक्सरसाइज सॉरी, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये आपको समझा चुके थे। तो वही कंसेप्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाएंगे। ओके, ये हो गया आपका एक कार्टेशियन प्लेन। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखिए, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका जीरो का जीरो। ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यहाँ हम लोग वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। तो ये है हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर हो जाता है एक्स डैश, यानी ये नेगेटिव होता है। एक्स का जो वैल्यू होता है इधर में नेगेटिव होता है और यहाँ पर आपका वाई डैश, ये वाई का नेगेटिव होता है। तो आई होप आपको ये याद आ गया होगा। तो हम लोग को करना क्या है? ये जो सॉल्यूशंस मिला है ना, इसको एक एक करके हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सॉल्यूशंस क्या क्या मिला? जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा माइनस वन और टू कॉमा माइनस टू। ये सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला आता है जीरो कॉमा जीरो, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जीरो कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट में। नेक्स्ट आता है वन कॉमा माइनस वन। ओके, तो ये एक हो गया आपका जीरो कॉमा जीरो। अब दूसरा आता है वन कॉमा माइनस वन, तो पॉजिटिव है वन, नेगेटिव कितना है? माइनस वन, यानी ये वाला पॉइंट में आ जाएगा आपका। ओके, थर्ड है टू कॉमा माइनस टू, तो एक्स का वैल्यू है टू, वाई का वैल्यू है माइनस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ आपको क्या मिल गया? एक एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, करेक्ट। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया। थोड़ा सा गलत हो गया इधर में स्ट्रेट लाइन, बट आप समझ सकते हो। तो मान लीजिए ये हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट नहीं हुआ, दिख स्ट्रेट तो देखने में लगता नहीं है, बट समझ लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये बन गया आपका एक स्ट्रेट लाइन। तो जब x प्लस वाई इक्वल टू जीरो हम लोग कंसिडर किए, तो हम लोग सबसे पहले एक सॉल्यूशंस निकालिए। ये सॉल्यूशंस को हम लोग
ग्राफ में प्लॉट करते हैं। और इसी तरह हम लोग को प्लॉट करना है, और कुछ नहीं, बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन के लिए किए थे, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। उसी तरह एक्सरसाइज 4.3 में अलग अलग क्वेश्चंस है, और अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग चेक करेंगे या देखेंगे कि प्लॉट कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.3। तो पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हम लोग को ग्राफ इक्वेशंस दे दिया गया है, जैसे x प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपको इक्वेशन दे दिया गया है, ओके। और ये इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि आपको सॉल्यूशंस निकालना होगा, सॉल्यूशंस, ओके। ये सॉल्यूशन निकालने के बाद ही आप ये सॉल्यूशंस को कहाँ प्लॉट करोगे, ग्राफ में प्लॉट कर दोगे, यानी एक कार्टेशियन ग्राफ बनाओगे, और उस कार्टेशियन ग्राफ में हम लोग ये सॉल्यूशंस को प्लॉट कर देंगे, जैसे कि ये वाला हम लोग एग्जांपल में किए थे। तो बहुत ही सिंपल है, हम आपको दो करके दिखाएंगे, दो आप खुद करना, डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेना, ओके। तो कैसे करना है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए एक टेबल बना लेते हैं हम लोग फटाफट। एक्स वाई, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अच्छा, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग को तीन इक्वेशंस मिल गया। आप तीन ही निकालना, चार पांच जितना निकाल सकते हो निकालना, लेकिन अगर आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप तीन ही सोल्यूशन निकालना। तो सोल्यूशंस आपको कितना आ गया, तीन सोल्यूशंस आ गया, 0,4, 1,3 और 2,2। ये आपका सोल्यूशंस आ गया। अब एक फटाफट ग्राफ बना लो। ये हो गया आपका ग्राफ, ओके। 4 तक जाएगा, तो इसको मान लो ये 4 3 2 1। अच्छा, एक अच्छा सा बना देते हैं हम। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखिए आप सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन है 0,4। तो x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है क्या, -4। सॉरी, y का वैल्यू है आपका 4। तो कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, 0 4, ओके। अब x का वैल्यू है 1 एंड y का वैल्यू है 3। सो एक तो इधर जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा इधर में। अब x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 2, यानी ये वाला पॉइंट बनेगा आपका। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी यहां से एक लाइन पास किया जा सकता है। तो मान लीजिए हम ये वाला पॉइंट को कंसिडर करते हैं, यहाँ से एक लाइन पास हो गया है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से बनाना। यहाँ तो एग्जैक्टली यहाँ से हम पास करके नहीं दिखा पाए, कॉपी में जब पास होगा ना तो ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों से लाइन पास होगा। और जब भी आप ऐसा लिखो तो यहाँ पॉइंट लिख देना, 0,4 होगा ये होगा 1,3 और ये हो जाएगा आपका 2,2। तो जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया था कि ड्रॉ द ग्राफ, तो ये रहा आपका ग्राफ, ओके, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बन गया, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका हम लोग एक टेबल बना दिए, टेबल से हम लोग को सॉल्यूशंस मिल गया, वो सॉल्यूशंस जो निकला वो हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर दिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। तो वहां पर भी सेम प्रोसेस है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम एक नंबर 3 करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि y इक्वल टू 3x, ओके। तो y इक्वल टू 3x कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, और बड़ा कर लेते हैं टेबल। x y, अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया y इक्वल टू 3x, ओके, y इक्वल टू 3x।
तो यहाँ अगर हम x का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं या 0 कंसिडर करते हैं तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, है कि नहीं? y इक्वल टू 3 इंटू जीरो विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम x का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अगर हम x का वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। तो ये आपका सॉल्यूशंस मिल गया। तो क्या क्या सोल्यूशन है? तो सॉल्यूशंस बन गया आपका 0,1, 1,3 एंड 2,6। तो ये आपका सॉल्यूशंस मिल गया। अच्छा, अब ये वाला कॉमा ही लिखना। इन सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको ग्राफ बनाना है। हम यहाँ रफली बना देते हैं, आप फटाफट अपना अच्छे से बना लेना। ओके, तो ये बन गया आपका ग्राफ। ग्राफ बनने के बाद आप नंबर प्लॉट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, -1 2 3, और यहाँ पर बन जाएगा -1, -1, -2 एंड -3। ये नंबर्स मार्क कर देना अपना ये ग्राफ में। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को लिखा हुआ है 0,0, ये हो जाएगा आपका 0,0। फिर मिलता है आपका 1 एंड 3, 1 और 3, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर मिलेगा आपको 2 और 6, 2 और 6, तो 6 तो है ही नहीं। 3 4 5 6, मान लो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। ओके, तो आपका है 2 और 6, तो 2 6 आपका इधर में आ जाएगा। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना जो ये तीनों से पास होता है। ये आपका 0,0, ये आपका 1,3 और ये आपका 2,6, तो यहाँ से पास होता है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। आप बाकी का जो क्वेश्चन है आप वो ट्राई करना। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। अब देखिए, इसमें बताया गया एक इक्वेशन है, दो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। तो बस इतना याद रखिए कि हर एक पॉइंट से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास किया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना याद रखिए कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट सच लाइंस दैट कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बस आप ये वाला स्टेटमेंट लिखने से हो गया, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस that can be passed through a point, that can be passed through a point। बस आप ये लिख देने से हो गया, क्योंकि आपको पता है ना, मान लीजिए ग्राफ है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास हुआ, दूसरा लाइन पास हुआ, थर्ड लाइन भी पास हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि इफ द पॉइंट 3,4 lies on a graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। तो देखिए, हम लोग को एक पॉइंट दे दिया गया है 3,4, इक्वेशन दे दिया गया है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये जो सोल्यूशन है, ये जो पॉइंट है, x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें, और उससे हम लोग को a का वैल्यू निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन 3 इंटू वाई का जगह लिख देंगे 4, x का जगह लिख देंगे 3 प्लस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका 12, 3a प्लस 7, विच इम्प्लाइज 3a इक्वल टू 12 माइनस 7, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 5/3। तो a का कितना वैल्यू हो गया आपका 5/3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि if the point P4 lies on the graph of the equation 4x plus y equal to 16, then find the value of P। तो हम लोग को पॉइंट दिया गया है P, 4 और इक्वेशन दे दिया गया है 4x plus y equal to 16। तो इसका भी प्रोसेस सेम है, x का जगह हम लोग लिख देंगे P और y का जगह लिख देंगे 4 which is equal to 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 minus 4 which implies 4p equal to 12 and which implies p equal to 12 divided by 4 which is equal to 3, therefore p equal to 3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y equal to ax minus 4 passes through the point 1, 2, then find the value of a।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 3 इक्वेशन दे दिया गया है 2y इक्वल टू ए एक्स माइनस 4, पॉइंट दे दिया गया है 1,2 और हम लोग को वैल्यू निकालना है a का। तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह में पुट कर देंगे 2, a x की जगह 1 माइनस 4 विच इम्प्लाइज 4 इक्वल टू a माइनस 4 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में दिया गया है कि इफ द पॉइंट 2k माइनस 3k प्लस 2 lies on the graph of the equation 2x plus 3y plus 15 equal to 0 then find the value of k। तो ये भी पहले वाला जो किए थे उसी तरह सिमिलर है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये एग्जाम में आ भी सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। तो पॉइंट में दिया गया है 2k माइनस 3 एंड k प्लस 2, ये हो गया आपका पॉइंट। और इक्वेशन कितना दिया है, इक्वेशन दिया आपका 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x का कितना वैल्यू है, x का वैल्यू है आपका 2k माइनस 3 प्लस y का वैल्यू है k प्लस 2 प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2k विच इज इक्वल टू 4k माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू k 3k प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4k प्लस 3k 7k माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट, तो बचा हम लोग के पास प्लस 15 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 7k इक्वल टू माइनस 15 विच इम्प्लाइज k इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 7। तो k का कितना वैल्यू आ गया माइनस 15 बाय 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एग्जामिन वेदर द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ। अब देखिए हम लोग को एग्जामिन करना है कि जो ये पॉइंट है 1, माइनस 2 ग्राफ में लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब ग्राफ में प्लॉट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ऐसा टाइप का एग्जामिन, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा एग्जामिन, तो आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम लोग को दिया गया है 3x माइनस 2y, ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 2y। अच्छा, पॉइंट्स क्या दिया गया है 1, माइनस 2, तो ये जो 1, माइनस 2 है हम लोग यहाँ x और y की जगह में पुट कर देंगे। अगर हम लोग को राइट हैंड साइड में 7 मिलेगा तब तो ये करेक्ट है, मतलब ये पॉइंट लाई करता है ग्राफ, मतलब इक्वेशन में या फिर ग्राफ में। ओके, नहीं तो लाई नहीं करेगा। तो x का जगह हम लोग लिख देंगे 1, y का जगह लिख देंगे माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 डेट इज इक्वल टू प्लस 4 एंड विच इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यस, ये इक्वेशन में आपका therefore the point lies on the graph, therefore the point, कौन सा पॉइंट है 1, माइनस 2 lies on the graph of the equation 3x minus 2y equal to 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। 6 क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ। तो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें हम लोग को कौन सा पॉइंट दे दिया है माइनस 3, 2 और इक्वेशन बता दिया गया है 4x प्लस 7y इक्वल टू 9। तो सिमिलर है, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे 4x प्लस 7y, x का जगह लिख देंगे माइनस 3, y का जगह लिख देंगे 2। तो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 प्लस 7 इंटू 2 14, सॉल्व करने के बाद निकलेगा 2 which is not equal to right hand side, so therefore no, the point does not lie on the graph, the point does not lie on the graph। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो राइट द कंडीशन अंडर विच द ग्राफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए इक्वेशन दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग को एक ऐसा कंडीशन लिखना है जिसके वजह से ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास करता है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम c इक्वल टू 0 कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखिए हम आपको सबसे पहले एक इक्वेशन कराए थे ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो इक्वेशन था, जब हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट किए थे तो क्या बना था, ये ओरिजिन से पास होता है, ये है आपका ओरिजिन, है कि नहीं। ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास करता है। तो कौन सा इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल टू 0, करेक्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर इसका जगह अगर हम लिखे आपका ax प्लस
बी वाई इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मान लो कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1, ये हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि यही रहेगा। ओके, ये सपोज हम लोग लिए, सपोज ए का वैल्यू, देखिए आपको जो एग्जाम में देगा ना कि राइट द कंडीशन, तो आपको ये कंडीशन लिखने से हो गया कि सी इक्वल टू 0, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट, आंसर कंप्लीट। इसके बाद नहीं लिखना है। अभी जो हम आपको बताएंगे कि क्यों सी इक्वल टू 0 क्यों लिया गया है, ठीक है, ये बस आपका कंसेप्ट समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में बस आपको सी इक्वल टू 0 लिख देने से आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का आएगा और आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कंडीशन लिखने बोला है तो सी इक्वल टू 0 आप लिख देना, कंडीशन हो जाएगा। ओके, अब आपको हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों लिया जाता है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ए का वैल्यू 1 कंसिडर कर लेते हैं और बी का वैल्यू भी 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये फिक्स है, तो अगर हम ये इक्वेशन में प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, करेक्ट। और हम लोग को पता है कि एक्स प्लस वाई ऑरिजिन से पास करता है, ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप तो ए का ए का वैल्यू 1 लियो, बी का वैल्यू 1 लियो, हम ए का वैल्यू कुछ और भी ले लेते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू हम 2 लेते हैं, बी का वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये भी आपका ओरिजिन से पास होगा, कैसे होगा देखो, अगर हम मान लो एक टेबल, फटाफट टेबल बना लेते हैं। टेबल में x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0, y का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो x अगर 0 लेंगे तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1, ओके, x का वैल्यू कितना है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2 प्लस 3y इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3y इक्वल टू माइनस 2, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 2/3। हम लोग कितना मिला, माइनस 2/3 मिला। ओके, अब हम ये दो इक्वेशन से आपको प्लॉट करके दिखा देते हैं फटाफट क्या होता है, ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए हम फटाफट एक ग्राफ बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 -3, -1 -2 -3, तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब देखिए -2/3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 यस 0.666, मतलब ये 0.666 चलते रहेगा। ओके, तो -2/3 कैन बी रिटन एज लाइक 0.66, या फिर 6 बार लिख दो या फिर आप 6 7 लिख दो, कुछ एक वैल्यू लिख देने से हो गया। अब देखो, जब 0 0 था तो हम 0 0 एक कंसिडर कर लिए। दूसरा पॉइंट है आपका, जब x का वैल्यू क्या था 1, x का वैल्यू 1 था, तो y का वैल्यू कितना था 0.67, यानी माइनस होगा, हाँ, -0.67, सो इट विल लाई समवेयर लाइक हियर। ओके, जब हम लोग इसके ऊपर ग्राफ बना देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओरिजिन से पास हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस इतना याद रखिएगा, जहां x प्लस वाई इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, या फिर कोई एक फॉर्म में आता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो ये वाला फॉर्म और ये फॉर्म में अगर इक्वेशन रहता है तो वो ओरिजिन से पास होता है। ओके, और याद रखिएगा कांस्टेंट हमेशा 0 होना पड़ेगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।